नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और श्री वीपी गोयल जी का भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मित्रों, हमारे जीवन में सभी को कोई ना कोई परेशानी तो होती है और लाइफ में सक्सेस हर किसी को चाहिए। तो उस सक्सेस का मंत्र कैसे देखें कुंडली में, आज श्री वीपी गोयल जी हमें समझाने आ रहे हैं इसके लिए, क्योंकि सबको सक्सेस चाहिए। परेशानियां सबके साथ है, सक्सेस भी। तो सर बताएं। भैया, ऐसा है जी। सक्सेस किसको कहते हैं, है नहीं? एक पहुंचा हुआ साधु है, रामकृष्ण परमहंस जी। है। जी। क्या उसको सक्सेस नहीं मिली? मिली, अपनी जिस विद्या में वो ठीक है। चाहते थे उसे हाँ, मिली। जी। तो हम जो ज्यादातर जिसको सक्सेस कहते हैं वो मटेरियल चीजों को देख करके कहते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल है, इसके पास धन है, गाड़ियां हैं, मजे की लाइफ जी है, सर। रॉकेट में ट्रेवल करता है, आज की डेट में तो सर एटसेट्रा एटसेट्रा। पैसा दिखता है तो वो सक्सेस उसको है। उसको जी। सक्सेस बोलते हैं। हाँ जी। अब इसी के लिए ये जो सक्सेस है आजकल, ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो जितने भी अशुभ पाप ग्रह बोलते हो जिनको, वो ही हमें मटेरियल सक्सेस दिलाते हैं, हार्ड बिल्कुल। वर्क से दिलाते हैं। मेहनत, हार्ड वर्क। जी। तो ये जो एस्पेक्ट है ये बहुत लोग देखते नहीं है, रोने बैठ जाएंगे, मेरे लगन में तो शनि है, मैं तो मर गया, पाप ग्रह की राशि उदय हो रही है, शुभ ग्रह की नहीं हो रही है नहीं? जी तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है। सर, ये भी है कि ये पुंगा पंडित जो है उन्होंने भी नहीं जो, नहीं, पौंगा पंडित नहीं, अच्छे अच्छे पंडित, जी, वो भी लगन में वो पाप ग्रह शनि में देख के, देख के, राहु देख के देख के और रोने लग जाते हैं। जी, खैर वो तो नहीं रोते, मतलब हाँ, वो समाधान कहते हैं जो उसको करो। रुला देते हैं हाँ जो दिखा रहा है कुंडली। जी। जी। अब इसी से मैंने कहा यार, मेरे भी तो साले शनि और राहु बैठे हुए हैं लगन में, जी सर, बिल्कुल। कोई शुभ ग्रह देख नहीं रहा है, सिर्फ मंगल देख रहा है, और मंगल भी पापी जी। और स्वामी भी त्रिशडाय का है। पर जी। मैं कहता हूं हाँ भाई, सक्सेस तो मिली है मुझे। बिल्कुल। तो इसमें ये होता है कि जो हार्ड वर्क करके सक्सेस मिलती है जी। ऐसे केसेस में, जी, जो अच्छी सक्सेस मानी जाए। और ये सारा तमाशा सिर्फ लगन का है और लग्नेश का है। लगन बली हो, कब बली होती है? अब बली होने के लिए शुभ चाहिए जी। लगन को। दूसरा फैक्टर क्या होता है? लग्नेश, जो आपका कार्येश है, जो आपको काम कराता है, यही हमारी थ्योरी है हमेशा, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं तो यही बोलता रहता हूं। जी सर। तो जब उस लग्नेश का कार्येश, मतलब लग्नेश बली हो, तो वो व्यक्ति मेहनत करके मटेरियल वर्ल्ड पे आपको ऊंचाइयों पे पहुंचा देगा। अच्छा, छा जाए। बस इतनी सी कहानी है ये। तो कहानी बहुत बढ़िया है। तो जब यदि लगन का स्वामी लगन में हो या उच्च का हो, तो वो व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल होता है, जी। संपन्न होता है, सब चीज उसको मिलती है। जरा सा फैक्टर है नहीं? जी। अब यहाँ जो डिफरेंशिएशन है,
हम बोलते कितने तरह के ग्रह बोलते रहते हैं हम। ये शुभ ग्रह है, त्रिषडाय हमेशा अशुभ है, त्रिकोण हमेशा शुभ है, अगर वो त्रिषडाय का भी हो जाए तो अशुभ हो जाता है। बहुत कहानियां हैं। जी सर। तो मतलब कोई भी ग्रह, इवन बृहस्पति भी अशुभ हो जाता है, जी बिल्कुल। और शनि मंगल भी योग कारक हो जाते हैं। शुभ हो जाते हैं जी तो बिल्कुल। उनको देख करके घबराना नहीं है कि ये शनि है, ये मंगल है, यदि वो या ये लगता है राहु तो है। शुभ है। जी। ठीक है, सारे ग्रह देवता हैं, जी अपने अपने तरीके से आपको वरदान देते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जी सर। तो हमारे ये जो आज का वार्तालाप है, जी वो एक लाइन का ये है कि लग्नेश लगन में हो या उच्च का हो, तो वो व्यक्ति जीवन में सफल होता है। खत्म। बहुत बढ़िया। है जी। जी सर। और यदि इसमें एक और राइडर है, जी अगर लग्नेश पाप ग्रह है तो वो और ज्यादा सफल होता है। क्योंकि वो मेहनत तो कर। हम पूरा सूत्र इस तरह से कह सकते हैं जी कि यदि लग्नेश पाप ग्रह है और वो लगन में है या उच्च का है, तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल सफल होता है। अब इसमें मैं जोड़ दूं, स्वय राशि का तो मतलब लगन में बैठना हो गया, जी सर। अपनी दूसरी राशि में हो तो भी अच्छा है, जी भली हो गया ना वो भी, जी और सर। लगन भी भली हो गई। जी ये सूत्र है जरा सा। सर बहुत बढ़िया सूत्र है। अब मैं जैसे जी अपनी ही कुंडली को देखता हूं, जी सर। अब यहां पर हम राहु केतु की तो स्वराशि मानते नहीं है कोई, जी सर। सब अलग अलग बोलते हैं, जी है नहीं। जी परंतु हम ये कहते हैं, बहुत ज्यादातर ओपिनियन ये है कि राहु मिथुन में उच्च का होता है। अब यहां पर मैं राहु को लग्नेश भी मान सकता हूं, और मैं कह सकता हूं वो उच्च का है। हालांकि बुध नहीं है यहां पर उच्च का, पर राहु को मिथुन में उच्च का मानते हैं। जी तो नीचे से उठ करके मैं अब कह सकता हूं कि हाँ भाई, मैंने भी जिंदगी जी है अपनी, कोई रिग्रेट नहीं है, सब कुछ मिला है। ठीक है ना। जी सर। और कोई कुंडली लगा लो। सर ओबामा की लगा सकती हूँ। लगाओ। ओबामा का चार्ट है ये सर। अब यहां देखो भाई, जी यहां पर तो स्ट्रेट अवे ये प्रिंसिपल लग रहा है जी कि लग्नेश पाप ग्रह है। लग्नेश कभी पाप नहीं होता है वैसे। जी सर। पापी ग्रह लग्नेश जो। पाप ग्रह है हाँ और लगन में ही विद्वान है, विराजमान है, योग बन गया ये। बिल्कुल। ठीक है। तो ये व्यक्ति सक्सेसफुल होगा। अब आप कोई देख करके बोल सकते हो यार, लगन में बृहस्पति नीच का है, शनि देख रहा है, अष्टमेश सूर्य भी देख रहा है, षष्ठेश बुध भी देख रहा क्या है ये नहीं, क्या ये यूएसए का। द्वादशेश लगन में बैठा है, जी 6 8 12 सारे लगन को प्रभावित कर रहे हैं। जी सर। और 2 दफे भाई साहब प्रेसिडेंट रहे यूएस के। जी और भी योग हैं, जी पर ये योग बहुत जबरदस्त है इसमें। दूसरा जो योग इसमें लगता है, जी जो इसको एक्चुअली बहुत लिफ्ट कर रहा है, कि यदि कोई ग्रह नीच का हो और उसका डिस्पोजिटर उसके साथ ही बैठा हो, बहुत बढ़िया। ये दूसरा नियम लग गया इसमें। वो भी लग गया। तो ये
दोनों नियम बना करके इसको बहुत सक्सेसफुल लाइफ बना दी। आया भाई समझ में? बहुत बढ़िया ये सर। एक छोटा सा है, ये मैंने दिया हुआ है अपने सरल ज्योतिष 5 में जी सर, जेम 608 वाला, है। हाँ, जेम 608। सरल ज्योतिष 5 में दिया हुआ है। जी सर, पर बहुत ही जबरदस्त है। अब सर हाँ मेरा एक सवाल होगा जो स्टूडेंट की तरफ से है, मैं ये कहूंगी, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट के सवाल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा जाके आते हैं। ठीक बात है। वो कहेंगे सक्सेस या कर्मा हम D10 में भी इस योग को देखें, D10 में भी देख सकते हैं, कौन क्या मना कर रहा है? सक्सेस? पर जितने ये सूत्र हैं D1 में राजयोग। ये D1 में है, जी अगर ये D वर्ग में भी लग जाता है तो अच्छा है, जी ठीक है। जी सर, परंतु फाउंडेशन तो D1 है, बिल्कुल सर, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से है भाई। यहाँ हम देखें तो सर शनि यहाँ वर्गोत्तम हो गया नवांशा में। हाँ, नवांश में वर्गोत्तम है, हाँ, जुपिटर स्व राशि का हो गया नीच होकर जुपिटर के। वहां भी 6-8 विपरीत राजयोग बड़ा अच्छा बन गया। हाँ हाँ, जी, और ये जुपिटर की दशा में ही बने जुपिटर। प्रेसिडेंट। जी बिल्कुल। ठीक है जी, जी सर, तो बहुत ये है भाई। ठीक है सर, बहुत ही अच्छा सूत्र आपने। जो लोग जानना चाहते हैं उन्हें सक्सेस कब मिलेगी या मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस सूत्र को देखिए अपने चार्ट में, आपको समझ में आ जाएगा। और ईश्वर आपको भी अच्छे से सफलता दे, यही कामना करते हैं। जी चलो सर, भाई, थैंक यू सो थैंक यू, मच। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार।